दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अचानक शीशे में मुझे अपना ही फ्यूचर सेल्फ दिख गया। पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ, आंखों में डर जमी हुई थी। उसने बस इतना कहा, दरवाजा मत खोलना। मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले ही शीशे में दिखती वो परछाई गायब हो गई। उसी पल बाहर दरवाजे पर मेरे बॉयफ्रेंड की तेज नॉकिंग सुनाई दे रही थी। मैंने संभलते हुए उसे वीडियो कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल तुरंत रिजेक्ट हो गई। उसी एक पल में दिल जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे वॉइस कॉल किया। मैंने आवाज धीमी रखी और पूछा कि उसने वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाई। उसने कुछ बहाने बना दिए और फिर बार बार जोर देने लगा कि मैं दरवाजा खोल दूं। मुझे साफ महसूस हो गया कि कुछ गलत है, इसलिए मैंने झूठ बोला और कहा कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर हूं और उससे कहा कि वो पहले किसी होटल में जाकर रुक जाए। ये सुनते ही उसका लहजा बदल गया। वो मुझ पर शक करने लगा। घबराहट में मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही हूँ और जल्दी से कॉल काट दी। सुरक्षित रहने के लिए मैंने तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, लेकिन फोन पर मैसेज चला, लाइन बिजी है। तभी मुझे समझ आया कि शायद मेरा बॉयफ्रेंड उसे भी उसी वक्त कॉल कर रहा है। कुछ देर बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे वापस कॉल किया। मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा कि क्या अभी अभी उसे मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया था। वो कंफ्यूज हो गई और बोली कि क्या हम दोनों फिर से लड़ रहे हैं। खुशकिस्मती से उसने कॉल उठाया ही नहीं था। ये सुनते ही मैंने राहत की सांस ली। मैंने तुरंत उसे कहा कि अब चाहे कोई भी कॉल करे, उसे बस यही कहना है कि मैं उसके घर पर वेडिंग ड्रेसेस चुन रही। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। उसी वक्त प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कॉल आ गया। उन्होंने बताया कि नीचे रहने वाले किसी रेजिडेंट ने शिकायत की है कि मेरे एयर कंडीशनर से पानी टपक रहा है और रिपेयर टेक्नीशियन ऊपर आ चुका है। मैंने जल्दी से कहा कि मैं घर पर नहीं हूँ और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो किसी और दिन आ जाए, लेकिन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने कहा कि टेक्नीशियन इस समय मेरे ही दरवाजे के बाहर खड़ा है। और उसी पल बाहर खड़े मेरे बॉयफ्रेंड को भी समझ आ गया कि मैं जानबूझकर उसे अंदर नहीं आने दे रही। वो बेचैन होने लगा। मेरे डर के मारे पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गया। मैंने तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को दोबारा कॉल किया। मैंने सच बता दिया कि मैंने घर पर न होने का झूठ इसलिए बोला क्योंकि दरवाजे के बाहर जो इंसान है उससे मैं बचना चाहती। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा कि तुरंत किसी को भेजिए वरना यहाँ खतरा हो सकता है। कॉल काटते ही मैंने एक कुर्सी घसीटकर दरवाजे के सामने लगा दी और उसे जोर से फंसा दिया। बाहर से गुस्से में चिल्लाने की आवाजें और दरवाजे पर जोर जोर से मारने की आवाजें आने लगी। ये देखकर भी जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो मेरा बॉयफ्रेंड अब कोई दूसरा तरीका अपनाने लगा।